हेलो बच्चों, मैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में। क्लास 10th इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? दोस्तों, पिछड़ा राज्य का जो टैग लगा हुआ है वो बिहार को लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भी आपका भारत में है दोस्त। इसके लिए भी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत देश में है। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र जो है दोस्तों कृषि को कहा जाता है। एग्रीकल्चर को प्राथमिक सेक्टर कहा जाता है। कृषि को ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है इकोनॉमिक्स में कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यही फर्स्ट क्षेत्र है जिससे हमारा सारा चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है दुनिया में। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है दोस्तों 1950 ईस्वी में तो हुआ था, लेकिन 51 में नहीं हुआ था, तो इसलिए ये नहीं होगा। 50 और 15 मार्च 1950 को हुआ था दोस्तों। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ, तो जवाहर रोजगार योजना जो लागू हुई है वो 1989 ईस्वी में हुई है दोस्त। ऑप्शन बी 1989 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है दोस्तों वह 1952 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन बी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग करके दोस्तों नीति आयोग बना नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे थे, अभी भी हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री जो हैं ये मोहम्मद इकबाल यूनुस हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं दोस्तों। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है दोस्तों। प्रश्न 9 है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास बिल्कुल संभव नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 10, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी दोस्त वह विकसित राष्ट्र कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। ऑप्शन बी। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी दोस्तों। डी ऑप्शन। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं आपके प्रधानमंत्री होते हैं दोस्त, प्रधानमंत्री, पीएम। तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कृषि जो हम बता रहे थे, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र है आपका। और तृतीय क्षेत्र किसको बोलेंगे? तो सेवा क्षेत्र को बोलेंगे तृतीय क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र भी आपका हो गया, कृषि के बाद इंडस्ट्री होगा तो द्वितीय क्षेत्र हो गया। इस प्रकार से आपका प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? अभी हमने बताया था दोस्त कि औद्योगिक जो है वह द्वितीय क्षेत्र है, और आपके पास सामने में ऑप्शन भी आ गया है। उद्योग जो है ये थर्ड क्षेत्र सेक्टर में आता है। थर्ड नहीं, सेकंड जो है उद्योग हो गया, कृषि फर्स्ट हो गया, सेवा थर्ड हो गया।
जब आपका कृषि होगा तभी उद्योग होगा, और जब उद्योग होगा तब आप सेवा का मौका देंगे। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक व्यवस्था है क्या? तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है दोस्त, ये बहुत सारा इजी है, मिश्रित व्यवस्था है, ना समाजवादी है ना पूंजीवादी है, यहाँ दोनों व्यवस्था है, तो मिश्रित व्यवस्था बोलेंगे। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीकरणीय, जिसका फिर से रिन्यूअल हो सके। तो आप भूमिगत जल जो है इसका ही रिन्यूअल होता है, बरसात में कोयला का समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम भी समाप्ति हो जाएगी, गैस भी समाप्ति हो जाएगी, लेकिन ये भूमिगत जल जो है ज़मीन के अंदर में वाटर लेवल जो होता है दोस्तों, ये वर्षा के बूंदों के बाद फिर से जनरेट हो जाती है, जिसे रिन्यूअल बोलते हैं, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है दोस्तों। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये श्रीलंका की है। निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य? ये तो हमने बताया था, बिहार राज्य को कहा था पिछड़ा, बीमारू राज्य। बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में दोस्तों। ये सब याद रखने वाला है थोड़ा सा। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक और तृतीयक। निम्नांकित में कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है? तो भारत, विकसित अर्थव्यवस्था है अमेरिका। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है दोस्त रूस में है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत जो है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इनमें से सभी, डी ऑप्शन होगा आपका। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी, किसने की? हुई थी, कब हुई थी? तो ये 1983 ईस्वी में दोस्त हुई थी। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है, बेरोजगारी, कृषि, बीमा। तो बेरोजगारी आर्थिक क्रिया नहीं है। निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो पंचवर्षीय योजना का जो था 51 से 56 तक था दोस्तों। 1951 से 56 तक का कार्यकाल प्रथम कार्यकाल था, प्रथम पंचवर्षीय। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था है कि आपका निजी क्षेत्र भी हो और सार्वजनिक क्षेत्र भी हो, दोनों हो, इसलिए ऑप्शन सी आंसर होगा। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध दीर्घकाल से, आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। बिहार एक राज्य है, कौन सा? उद्योग प्रधान, पशुपालन, खनिज, कृषि प्रधान। तो दोस्तों कृषि प्रधान देश है ये, ऐसे बिहार राज्य है कृषि प्रधान। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसल भी उगाई जाती हैं, धान, चावल, गेहूं, मक्का, और व्यावसायिक फसल भी होता है दोस्तों। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ये इस तरह का क्वेश्चन लोग दोस्तों पूछता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें मिस्टेक भी होता है, इसका प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। तो 2007 से 2012 ईस्वी तक, पहला था 1951 से 56 तक, 5-5 साल का होता है इस तरह से। डेबिट कार्ड संबंधित है, डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? तो बैंकिंग प्रणाली से। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो बताए थे, प्रधानमंत्री होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास करना।
पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? यहाँ मत्स्य होगा दोस्तों, मत्स्य लिखा है। मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का ही अंग है दोस्तों, पशुपालन एवं मत्स्य पालन। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय जैसे ही अधिक होगा तो वो विकसित हो गया, डेवलप्ड कंट्री हो गया। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। कृषि पर अत्यधिक जनभार है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है, जी है। यानी कि उपयुक्त में से सभी उत्तर सही हैं आपके। एवं अंतिम क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो सामाजिक संस्थाएं हैं जो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है। सामाजिक संस्थाएं आर्थिक कारक नहीं है, लेकिन ये आर्थिक विकास में सपोर्ट करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।